हेलो दोस्तों, मैं अरमान आपके इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस नए वीडियो में SCERT कक्षा 7 अध्याय नंबर 3 हमारी दुनिया का तीसरा अध्याय आंतरिक बल एवं उससे बनने वाली भू आकृतियाँ के सभी महत्वपूर्ण फैक्ट की जानकारी एकत्रित करेंगे, जो BPSC शिक्षक भर्ती के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। आइए इसके फर्स्ट टॉपिक को समझते हैं कि प्लेट किसे कहते हैं। तो भू प्रपट्टी में विभिन्न आकार की छोटी एवं बड़ी कठोर संरचनाएं होती है, जिन्हें प्लेट कहते हैं। ये प्लेट जो है निरंतर गतिशील रहता है। ये प्लेट जो है निरंतर गतिशील रहते हैं। ये प्लेटें गतिशील रहती है, जिससे द्वीपों, महाद्वीपों और महासागरों का निर्माण हुआ है। तो पृथ्वी के अंदर बहुत सारे छोटी मोटी और बड़ी कठोर संरचना होती है, जिसे हम लोग प्लेट कहते हैं। ये प्लेट जो है निरंतर गतिशील होता है। इन्हीं गति के कारण पृथ्वी पर बहुत सारे आपके झटके महसूस होते हैं, भूकंप के, ज्वालामुखी देखने को मिलता है। ठीक, यानी कि इससे द्वीपों, महाद्वीपों और महासागरों का निर्माण होता है। अगला हमारा है इसमें भूकंप। तो भूकंप क्या है? तो भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है, जिसके आ जाने से हमारी पृथ्वी अचानक से कंपन करने लगती है। लेकिन जो हमारे SCERT में दिया गया है, उसके परिभाषा को एक बार नोट करते हैं कि हमारी पृथ्वी जो है, हमारी पृथ्वी की ऊपरी सतह प्लेटों में विभाजित है, जो हमेशा गतिमान रहती है। उसी गति के कारण कुछ प्लेटें एक दूसरे के पास आती है तो कुछ दूर जाती है, तो कुछ साथ साथ चलती है, जिससे आपस में टकराहट होती है और कंपन शुरू हो जाता है। उसी कंपन को भूकंप कहते हैं। यानी कि जो आपका ये SCERT की परिभाषा है, इतना बड़ा परिभाषा है। इसके अलावा एक और परिभाषा है कि भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है, जिसके आ जाने से पृथ्वी हमारी अचानक से कंपन करने लगती है। अगला देखिए, भूकंप के प्रभाव से कई भूभाग धंस जाते हैं, तो कई ऊपर उभर आते हैं, यानी कि उठ जाते हैं। अब यहाँ पे समझते हैं, भूकंपीय तरंग सभी दिशाओं में बाहर की ओर, जितने भी भूकंप तरंग निकलते हैं वो सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती है। अगला है कि जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है वह भूकंपीय ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। अब देख सकते हैं, जनवरी 1934 में दरभंगा यानी कि बिहार में भयंकर भूकंप की झटके महसूस किए गए थे। सितंबर 1993 में महाराष्ट्र के लातूर में भयंकर भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। जनवरी 2001 में कच्छ एवं भुज, गुजरात में जो पड़ता है, वहाँ पे भूकंप का भयंकर झटका महसूस किया गया था। इसके अलावा हमारा यहाँ पे देख सकते हैं, 11 मार्च 2011 को जापान के उत्तर पूर्वी तट पर भयंकर भूकंप की झटके महसूस किए गए थे। पहला यहाँ से पूछे जाने वाला प्रश्न, भूकंप की तीव्रता सीस्मोग्राफ से मापते हैं। अगर तीव्रता मापने की बात चल रहा है तो सीस्मोग्राफ हम लोग टिक करेंगे। लेकिन रिएक्टर पैमाना क्या होता है, इसको समझती है। तो रिएक्टर पैमाना भूकंप की तीव्रता मापने की इकाई है। रिएक्टर पैमाना भूकंप की तीव्रता मापने की इकाई है। अगला हमारा है, भूकंप को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन इसके प्रति जागरूकता पैदा कर इससे होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं। इसके अलावा उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकट स्थान को अधिक केंद्र कहा जाता है। यहाँ सबसे अधिक जो है भूकंप के झटके देखने को मिलते हैं। अधिक केंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंग के रूप में, अधिक केंद्र से कंपन जो है किस रूप में चलता है, बाहर की ओर तरंग के रूप में चलती है, जिसकी तीव्रता दूरी बढ़ने से कम होती जाती है। अधिक केंद्र के निकटतम भाग को सर्वाधिक कंपन होता है। अधिक केंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक कंपन देखने को मिलता है एवं वहाँ सर्वाधिक क्षति होती है। भूकंप आने पर क्या करना चाहिए? सबसे पहले घबराना नहीं चाहिए। भागने का समय हो तो खुला मैदान में हमें जाना चाहिए और तीव्र गति से हो। अगर तीव्र गति से हो तो मजबूत आपका मेज होगा, घर में पलंग होगा, चौकी होगा, उसके नीचे छुप जाना चाहिए। बिजली के खंभों, वृक्षों से दूर रहना चाहिए। भूकंप रोधी भवन तकनीक का उपयोग हम लोग कर सकते हैं और भूकंप के आने पर। अगला हमारा है भूकंप, बिहार के भूकंप क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो भूकंप क्षेत्र को 3 वर्गों में बांटा गया। इसमें देखिए, भूकंप क्षेत्र आपका 3, इसमें बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, जहानाबाद, नवादा, अरवल, गया। तो भूकंप क्षेत्र ये सभी के सभी जितने जिले हैं भूकंप क्षेत्र 3 में आते हैं। इसके अलावा भूकंप क्षेत्र 4, इसमें जो है सबसे अधिक जिला है पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, नालंदा, बेगूसराय, पूर्णिया, कटिहार। इसके अलावा मुंगेर, भागलपुर, लखीसराय, जमुई, बांका एवं खगड़िया।
अब भूकंप क्षेत्र 5 में देखते हैं सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, अररिया, मधेपुरा, किशनगंज एवं दरभंगा आता है। इसके अलावा जो पृथ्वी के बल है वो 2 प्रकार के हैं। पहला बल को बोलते हैं हम लोग आंतरिक बल, दूसरा बल को बोलते हैं हम लोग बाह्य बल। आंतरिक बल सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं। आंतरिक बल को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला जो है हमारा दीर्घकालीन भू संचलन। दीर्घकालीन भू संचलन क्या है, इसको भी 2 वर्गों में बांटा गया है। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं। जो आपका महाद्वीपीय निर्माणकारी बल होता है वो इसका ही प्रकार है, यानी कि दीर्घकालीन भू संचलन का प्रकार है। इसके अलावा पर्वत निर्माणकारी बल, ये भी जो है किसका प्रकार है, तो दीर्घकालीन भू संचलन का आपका प्रकार है। अब है हमारा आकस्मिक भू संचलन, इसको भी 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला हमारा ज्वालामुखी भूकंप और हमारा भूस्खलन। बारी बारी से सबको समझते हैं ज्वालामुखी क्या होता है। ज्वालामुखी क्या होता है, तो ज्वालामुखी एक हमारा प्राकृतिक आपदा है। हमारी पृथ्वी प्लेटों में विभक्त है, यानी कई भागों में उसको बांटा गया है। पृथ्वी के अंदर ताप दाब के कारण पदार्थ चट्टाने जो है पदार्थ की चट्टानें हैं पिघली अवस्था में होती है, जिसे मैग्मा कहते हैं। पृथ्वी के अंदर जो है पदार्थ के ताप एवं दाब के बढ़ने से जो उसमें पदार्थ है वो किस अवस्था में है, पिघली हुई अवस्था में हो। वो पिघली हुई अवस्था को हम लोग मैग्मा कहते हैं। यह सदैव गतिशील रहता है। यह सदैव गतिशील रहता है। जहाँ पृथ्वी की परत कमज़ोर होती है वहाँ से ये धरातल के ऊपर धुएं, भाप, राख, आग एवं गर्म जल के रूप में निकल आता है। अगला हमारा है पर्वत। पर्वत को समझ लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है तनाव बल के कारण क्या क्या होता है, तो कुछ भाग जो है धंस जाता है और कुछ भाग जो है ऊपर की ओर उठ जाता है, जिसे हम लोग अलग अलग नाम के जानते हैं। जैसे कि यहाँ पे धंसा हुआ भाग है तो इसे बोलेंगे भ्रंश रेखा, जो उठा हुआ भाग है इसे बोलेंगे हम लोग भ्रंश घाटी बोलेंगे। तो ये सब पृथ्वी के बल के कारण, वो भी तनाव बल के कारण होता है। तो अगला हमारा यहाँ पे है पर्वत। पर्वत को पहले, इससे पहले मैंने जो क्लास SCERT था उसके चैप्टर में मैंने पढ़ा रखा है, तो इस पे भी एक बार ध्यान दे देंगे। यहाँ पे पर्वत होता क्या है, तो देखिए पर्वत उस श्रेणी या उच्च भागों को कहते हैं जिसकी ऊंचाई कम से कम 90 मीटर हो, जिसकी ऊंचाई कम से कम 90 मीटर हो और जिसका शिखर क्षेत्र संकुचित हो, जिसका शिखर क्षेत्र संकुचित हो। ये पर्वत कई प्रकार के होते हैं। वलित पर्वत, वलित पर्वत को समझते हैं 2 विपरीत दिशाओं से जब एक ही केंद्र पर बल लगता है, यानी कि मान लीजिए कि एक आप बड़ा सा कपड़ा का टुकड़ा लीजिए और इस पर इधर से बल लगाइए, इधर से भी बल लगाइए। जब बल लगाइएगा तो कपड़ा क्या होगा, ऐसे ऐसे मुड़ेगा। तो यही जो मुड़ाव पैदा हो रहा है, इसी मुड़ाव को हम लोग बोलते हैं वलित पर्वत। तो यहाँ पे फिर से समझते हैं कि जो 2 विपरीत दिशाओं में जो बल एक ही केंद्र पर बल लगता है तो उसे संपीड़न बल कहा जाता है। इसे पर्वत निर्माणकारी बल भी कहा जाता है, जिससे वलित पर्वत या मुर्दार पर्वत बनते हैं। हिमालय पर्वत जो हो गया वो किसका उदाहरण है, आपका वलित पर्वत का उदाहरण है। रॉकी पर्वत ये भी किसका उदाहरण है, आपका वलित पर्वत का ही उदाहरण है। तो प्रश्न पूछ सकता है कि हिमालय पर्वत किसका उदाहरण है, तो मुर्दार पर्वत का आपका उदाहरण है। दूसरा हमारा है भ्रंशोत पर्वत। जब भूतल के किसी क्षेत्र में समांतर भ्रंश के बाद बीच का भाग ऊपर उठ जाता है, बीच का भाग ऊपर उठ जाता है तो इसे हम लोग भ्रंशोत पर्वत या ब्लॉक पर्वत कहते हैं। यूरोप का ब्लैक, यूरोप का ब्लैक इस किसका उदाहरण है, आपका भ्रंशोत पर्वत का उदाहरण है। फॉरेस्ट पर्वत, फॉरेस्ट पर्वत भी इसका ही उदाहरण है। इसके अलावा भारत का सतपुड़ा पर्वत ये भी किसका उदाहरण है, आपका तो भ्रंशोत पर्वत का उदाहरण है। तो देखिए इसमें ऐसे जो है आपका ये पूरा पृथ्वी का भाग है, लेकिन किसी कारण से ये क्या हो गया, ऊपर उठ गया, तो इस वाले भाग को हम लोग बोलते हैं भ्रंशोत पर्वत। अगला हमारा है संचयन पर्वत। ज्वालामुखी द्वारा निकलने लावा एवं अन्य पदार्थ ठंडा होकर जम जाते हैं तथा जब ये पर्वत का रूप ले लेते हैं तो इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, संचयन पर्वत या ज्वालामुखी पर्वत कहा जाता है। जापान का फ्यूजियामा किसका उदाहरण है, तो आपका ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है या संचयन पर्वत का उदाहरण है। इसके अलावा अफ्रीका का कालीमंजारो, अफ्रीका का कालीमंजारो ये भी किसका उदाहरण है, आपका तो संचयन पर्वत का उदाहरण है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा है पठार। पठार क्या होता है, इसको समझते हैं। धरातल में वैसी आकृति जो समुद्र तल या समीपवर्तीय धरातल से एकदम से ऊंचा प्रतीत होता है। यह प्रायः खाड़ी ढाल वाला होता है, यह प्रायः खाड़ी ढाल वाला होता है। इसकी सतह पर काफ़ी विस्तृत क्षेत्र फैली होती है।
इसकी सतह पर काफ़ी विस्तृत क्षेत्र फैली होती है। पठार के ऊपर छोटी छोटी पहाड़ियाँ पाई जाती है जो कई प्रकार की होता है, जो कई प्रकार का होता है। यहाँ पे समझ सकते हैं महाद्वीपीय पठार, सिल्ल पठार जो हो गया आपका वछूत निक्षेप पठार हो गया, हिमनदी निक्षेप पठार हो गया, लावा निर्मित पठार हो गया, अंतर्पर्वतीय पठार हो गया, गिरिपथ पठार हो गया। तो ये सब छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। छोटा नागपुर का पठार एक प्रसिद्ध पठार है। छोटा नागपुर का पठार एक प्रसिद्ध पठार का उदाहरण है हमारा। मैदान क्या होता है इसको देख लेते हैं। सामान्य ढाल एवं समतल भूमि वाले क्षेत्र मैदान कहलाते हैं। समतल भूमि वाले क्षेत्र मैदान कहलाते हैं। मैदानों में सबसे अधिक जो भी जनसंख्या है वो निवास करती है, क्योंकि यहाँ पे सभी साधन उपलब्ध होते हैं। अगला हमारा है कि ये समुद्र तल से ऊंचे या नीचे हो सकते हैं। जो आपका मैदान है ये समुद्र तल से नीचे या ऊंचे हो सकते हैं। ये प्रायः एक ही प्रकार के मिट्टी के बने होते हैं जिसमें थोड़ा बहुत स्थानीय अंतर देखने को मिल सकता है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते समुद्र तल बढ़ रहा है। समुद्र तल किसके कारण बढ़ रहा है? तो ग्लोबल वार्मिंग के चलते बढ़ रहा है, जिसके कारण कुछ मौसम समुद्र तल के नीचे जा रहे हैं। कुछ मैदान जो है समुद्र तल के नीचे जा रहे हैं। अगला हमारा है छोटा नागपुर क्या है? तो छोटा नागपुर में एक पठार है। भू सतह पर भूकंप के केंद्र के ऊपर स्थित स्थान क्या कहलाता है? अधिक केंद्र कहलाता है। भारत को कितने भूकंप तीव्रता के क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला देखिए, इसमें हमारा आपका क्षेत्र नंबर 5, 4, 3 आपका 2। तो जहाँ सर्वाधिक जोखिम वाले क्षेत्र होता है उसे हम लोग जोन 5 बोलते हैं। उसके जहाँ अधिक जोखिम वाले क्षेत्र होता है उसे जोन 4 बोलते हैं। मध्यम जोखिम वाले क्षेत्र को हम लोग जोन 3 बोलते हैं और कम जोखिम वाले क्षेत्र को हम लोग जोन आपका 2 बोलते हैं। अगला है कि सतपुड़ा पर्वत किसका उदाहरण है? सतपुड़ा पर्वत आपका ब्लैक पर्वत का उदाहरण है। हिमालय पर्वत वलित पर्वत का उदाहरण है, या मोर्टार पर्वत भी इसे बोलते हैं। फ्यूजियामा ये संचयन पर्वत या ज्वालामुखी का उदाहरण है। अरावली का पर्वत ये अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अरावली का पर्वत जो है अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। दक्कन का पठार ये लावा निर्मित पठार है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 3 का सभी महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपके SCERT हमारी दुनिया कक्षा 7th में दिया गया है। तो इसे आप पढ़कर BPSC शिक्षक भर्ती में बहुत सारे प्रश्नों को सोल्व कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के पास भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर दी वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू।